हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग का स्वागत है। पॉकेट जीके खान सर का जो है उसी से जो है हम लोग जो है 3 वीडियो जो है मतलब देख लिए हैं। आज का जो है चौथा वीडियो है। पिछला जो है हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत, नवपाषाण, पुरापाषाण काल और मानव का आरंभिक जीवन इस सब के बारे में देख लिए हैं। आज इसी का पार्ट 3 जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में जानेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप पिछला वीडियो अगर जो नहीं देखे हैं तो खास करके उसको भी जाकर जो है देख लेते। चलते हैं, देरी नहीं करते हैं, वीडियो की ओर चलते हैं। तो दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यता का में से एक है। देखिए, विश्व के प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र के सभ्यता, चीन के सभ्यता, इस सब में से जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ध्यान रखना है कि विश्व के सबसे बड़ी सभ्यता जो है मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है। और है 2-3 और है सभ्यता, जैसे में याद रखना है मेसोपोटामिया के सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो ये सब जो है आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक या हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए, आदि ऐतिहासिक के मतलब हम उस दिन बेला में जो है चर्चा किए थे प्राचीन भारतीय में। तो प्राचीन भारतीय में जो है उसमें जो है चर्चा किए थे जिसका जो है लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, भाव चित्रात्मक है। तो उसी को हम लोग जो है मतलब जो है आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तब ध्यान रखना है जो आदि ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के जो है जो लिखा गया है पत्थर पर या लिपि जो है उसका जो है हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो इसलिए जो है इसको जो है आदि ऐतिहासिक या कांस्य युगीन, या इस समय जो है कांसा उसा का जो है मतलब जो है चलता था, तो इसलिए जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। और ये जो है ग्रामीण नहीं था, नगरीय सभ्यता था। इसमें लिखा होगा कन्हू न कन्हू, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ग्रामीण नहीं है, ये नगरीय सभ्यता। इसका जो है मतलब घर उड़ जो होता था, जैसे अपना सके अभी घर जो है ईंट उट के बना हुआ रहता है, उसी तरह से जो है इस सभ्यता का घर भी जो है बना हुआ रहता था। और नाला उला का भी सब चीज़ का जो है जब अभी जो हम लोग जो वर्तमान में देख रहे हैं उस समय भी सिंधु सभ्यता में भी जो है ये सब था। नाला उला का विकास होल था उस समय, चबूतरा बुतरा का भी विकास होल था, बहुत तरह के बात जो है उसमें जो है विकास हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में फैली होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पर पड़ा। देखिए, सिंधु नदी में फैले हुए के कारण न इसे जो है मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता, और फैला हुआ समझ लेते हैं जो हम लोग जो है भारत के नक्शा देखे होंगे तो पश्चिमी भारत जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, इधर महाराष्ट्र देख रहे हैं, गुजरात देख रहे हैं, इन सभी में जो है फैला हुआ था खास करके, याद रखिएगा। और पूर्वी भारत में नहीं था, मतलब पश्चिमी भारत से लेकर पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान उरान तकला जो है सब फैला हुआ था, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदो या हिंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इंदिरा कहा था। देखिए, याद रखिएगा जो ईरानी लोगों हिंदो कहा था और यूनानी ग्रीक के लोग जो है इंडोस कहा था और रोमन लोग जो है इंदिरा कहा था। याद रखना है इस सब चीज़ को आप लोग जो है, अगर जो नहीं याद होता है तो इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात को जो है मतलब जो है नोट डाउन करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है, याद रखना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है आपको जो है याद रखना है जो सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यता था, याद रखना है। यह डजला और फरात माने टिग्रिस और यूफ्रेटस
नदियों के टिग्रिस नदी जो देखे हैं और यूफ्रेटस नदियाँ जो है इसके किनारे जो है बसी हुई सभ्यता था। याद रखना है, पुराना नाम डजला और फरात नदी के किनारे जो है ये फैला हुआ था, सभ्यता था, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अकारियन एमोराइट एलामाइट मेसोपोटामिया भाषा में थी। याद रखना है अकारियन और एमोराइट एलामाइट मेसोपोटामियन भाषा में ये थी। याद रखना है यहाँ के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहते थे। याद रखना है सिंधु सभ्यता जहाँ अकारियन मेसोपोटामिया एलामाइट ये सब के लोग जो यहाँ के लोग जो बसते थे वो लोग जो है सिंधु सभ्यता को जो है मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? तो मेलुहा। याद रखना है इस चीज़ को। और सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। यही बात के याद रखना है जो किस मतलब अभिलेख में जो है सिंधु सभ्यता को जो है मेलुहा कहा गया है, तो सारगोन अभिलेख में जो है इसको जो है मेलुहा कहा गया है। याद रखना है। और मेलुहा नाविक देश है। याद रखना है जो मेलुहा क्या है, तो नाविक देश है। मेलुहा याद रखना है जो क्या है, तो नाविक देश है। मेलुहा हाजी पक्षी। याद रखना है ये मेलुहा जो है, मेलुहा ये हाजी पक्षी के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यही बात के ध्यान रखना है ये मेलुहा क्या है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो हाजी पक्षी के लिए। मेलुहा जो है नाविक वाला देश है। याद रखना है। और इसका जो है मेलुहा जो है किस में मिलता है सिंधु सभ्यता का नाम, तो याद रखना है सारगोन अभिलेख में जो है आपको जो है मिलता है मेलुहा शब्द। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग। ध्यान रखना है जो पुरातात्विक विभाग जो होता है वो जो है रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन के ही एक अप्रूफ होता है 14 माने C14, उससे जो है इसका जो है पद्धति जो है आपको जो है निकाला जाता है। तो याद रखना है रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है इसका पता किया था सिंधु सभ्यता को। और तिथि के रूप में जो है इसको मान्यता दिया गया। याद रखना है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है तिथि के रूप में मान्यता दिया गया। और याद रखना है ये भी बात के जे अलग अलग विद्वान अलग अलग किताब अलग अलग मतलब जो है ग्रंथ में अलग अलग इस सब का जो है मतलब जो है तिथि वर्णन किया गया है सिंधु सभ्यता का। आगे बढ़ते हैं। नोट तिथि निर्धारण की कार्बन 14। याद रखना है जी तिथि निर्धारण के लिए जो है कार्बन 14 पद्धति के खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री। याद रखना है जो कार्बन 14 जो है उससे जो है तिथि निर्धारण किया जाता है। जैसे पुरातात्विक को खोज किया जाता है, जैसे मूर्ति मिला, कोई चीज़ पुराना मूर्ति मिला, तो पुराना मूर्ति मिला तो वो किससे जो है वो जो है इस कहता है कि जो इस काल के है उस काल के है, तो यही कार्बन 14 से जो है इस पद्धति से जो है वो जो बोल देता है कि जो इस काल के मूर्ति मिला है। और रसायन शास्त्री जो है ये कौन, वीएफ लीवी जो है ये खोज किया था। याद रखना है 1946 ईस्वी में। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है उतना ही प्राचीन मानी जाती है। याद रखना है जब इस पद्धति को अपनाया जाता है तो कार्बन की मात्रा अगर जो अधिक होता है तो वो समझता है कि ये नवीनतम है, और कम रहता है कार्बन की मात्रा तो वो मानते हैं क्या चीज़ ये प्राचीन है, माने बहुत पुरानी कोई चीज़ मिला है, पुरातात्व जो है मिलता है तो उसको पुरानी माने जाते। अगर हमारा वीडियो अगर जो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपके लिए जो हम ऐसा कंटेंट ला सकें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, याद रखना है जो आगे दिया गया है 2600 से 1900 ईसा पूर्व नई एनसीआर। देखिए सिंधु सभ्यता के अलग अलग काल में बांटा गया है। एनसीईआरटी के अनुसार जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व जो है एनसीईआरटी के अनुसार माना गया है नई एनसीईआरटी। और 3250 से 2750 ईसा पूर्व जो है सारगोन अभिलेख में जो है मतलब जो है मध्य एशिया से के अनुसार जो है इसको माना गया है। और ओल्ड एनसीईआरटी में जो है याद रखना है 2350 से 1750 ईसा पूर्व जो है माना गया है। तो याद रखना है जो अगर ऑप्शन अगर जो नई के अनुसार अगर जो पूछा जाए
तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व मारना है। अगर जब ओल्ड पुरानी के अनुसार अगर जब पूछा जाए तो 2300 से मतलब जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानना है। और याद रखिएगा जी एनसीईआरटी के अनुसार ही मान्यता दिया जाता है। अगर आप लोग को अगर जो इसमें से कोई ना कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, एनसीईआरटी जो है एक ही ऑप्शन देता है, याद रखना है। लेकिन किताबी अनुसार अगर जो अलग किताब में पढ़े होंगे तो उसको जो है मान्यता नहीं दिया जाता है। तो आप लोग ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में याद रखना है आपको जो है लगभग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक था, याद रखना है। यह त्रिभुजाकार जो है इसका जो है आकार था, याद रखना है। कैसा आकार के था? तो त्रिभुजाकार के था। याद रखिएगा ये 12,99,960 मतलब जो है पूरा एक्यूरेट में याद रखना है। जो 960 वर्ग किलोमीटर था, 12,99,960, लेकिन 13 लाख माना गया है, आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो है विस्तार जो है हम लोग जो है पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, इस सब का जो है विस्तार जो है हम लोग जान जाते हैं। जो सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल और उत्तरी ये सब जो है देख लेते हैं। तो देखिए इसका पूर्वी स्थल जो था आलमगीरपुर था, याद रखना है, जो यूपी में पड़ता है। जैसे अपना भारत के कैसे चौहद्दी है अभी, तो उस समय भी जो है कोई चीज़ को चौहद्दी होता है, याद रखिएगा। किसी भी चीज़ को आप अगर जो कहूँ बैठल भी होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जिधर घूमकर बैठल हो गए तो वो चौहद्दी, मतलब चारों तरफ अगर जब लेते हैं तो चौहद्दी होता है। तो इसके मतलब जो है इस पर भी जो है आपको जो है सिंधु सभ्यता का भी जो है चौहद्दी के रूप में माने पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण अंतिम छोर क्या था से देखना है। तो आलमगीरपुर जो था याद रखना है यूपी में अभी पड़ता है, याद रखिएगा। और हिंडन नदी के किनारे सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल है, याद रखना है। उसके बाद पश्चिमी स्थल देख लेते हैं। सुटका गेंदोर था, याद रखना, जो बलूचिस्तान यानी मतलब पश्चिमी भाग है, याद रखना है, यानी पाकिस्तान में ही कहा जाएगा। और दशक नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ था, याद रखना है। अब इसका नाम बदल गया होगा, चाहे हो भी सकता है, हम लोग जो है वहाँ जाकर तो नहीं देखें, लेकिन ध्यान रखना है ये हो भी सकता है और नहीं तो इसका नाम बदल गया। जगह तो कभी भी नहीं उठता है, याद रखिए। ये ना सोचिएगा कि जगह उठ के चले गए, नहीं, जगह नहीं उठता है, खाली नाम चेंज हो गया होगा, और याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर में याद रखना है जो जम्मू कश्मीर में मांडा जो है फैला हुआ था, मांडा नाम था, और चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। दैमाबाद एमपी में मतलब जो है, मतलब याद रखना है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो दक्षिणी स्थल था परवरा नदी के किनारे जो है बसा हुआ था, याद रखना है। कौन नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आप लोग बात के याद रखना है इस सब चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अभी तुरंत हम बोल दिए हैं, इस सब की चर्चा किए हुए हैं। आंकड़े के अनुसार जो है 400 से 500 वर्षों तक विद्वान रहा और तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। और इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था से 6 बड़े नगर, याद रखना है कि कै बड़े नगर था इस सभ्यता में, तो 6 बड़े नगर था, जिसमें याद रखना है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगा, ये सब जो था याद रखना है। इसमें लोथल नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। जो लोथल भी था याद रखना है, और इसमें नहीं दिया गया है, आप लोग को ध्यान रखना है। जो कालीबंगन, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी, कालीबंगन, ये सब जो था आपको जो है 6 नगर बड़े था, याद रखना है। आगे बढ़ते। लोथल इसमें छूट गया है, आपको गढ़वाली वाला हट जाना चाहिए था। आप जब लुसेंट पढ़िएगा तो उसमें गढ़वाली वाला मतलब इसी में से एगो नहीं रहता है, मतलब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान से स्थित सुतकागई और मुंडीगाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है। जो सुतकागई उत्तरी अफगानिस्तान में
कोकचा, याद रखना है जो मतलब उत्तरी अफगानिस्तान में जो है कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। याद रखना है जो सुतकागई जो है अफगानिस्तान में जो है कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर जो है ये बसा हुआ है, आप लोग को याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा नगर अगर जो पूछा जाएगा तो याद रखना है मोहनजोदड़ो है। और भारत के मतलब भारतीय में सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सबसे बड़ा नगर अगर जो पूछा जाएगा तो आप लोग को याद रखना है राखीगढ़ी है, तो याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। और सबसे छोटा नगर अगर जो पूछा जाएगा ये पूछ सकता है तो अलादीनो, याद रखना है क्या चीज़, अलादीनो। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद आगे दिया गया है इस सभ्यता के अब तक 300 से अधिक स्थल पर प्रकाश में आ चुके। देखिए याद रखिएगा कि इस सभ्यता के जो है लगभग जो है 300 से अधिक जो है मतलब जो है स्थल जो है इसमें जो है आ चुके हैं। और इस सभ्यता के अधिकांश स्थल गुजरात से, बहुत सारा जो है गुजरात से मिला है, जिसमें लगभग 200 स्थल जो है गुजरात से मिला है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जिसका बड़ा केंद्र रहा होगा गुजरात में, याद रखिएगा। भारतीय केंद्र जो है मतलब सिंधु सभ्यता के भारतीय केंद्र जो रहा होगा गुजरात में रहा होगा। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ जो 1921 ईस्वी में जो है इसका खोज हुआ था। और किसने खोज किया था तो याद रखिएगा हड़प्पा के खोज किया था दयाराम साहनी ने किया था। आई पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। और रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के टीला का सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछता है जो हड़प्पा के टीला की जानकारी जो है कब दिया गया तो 1826 में। किसके द्वारा दिया गया तो चार्ल्स मैसन के द्वारा जो है दिया गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता में 2 टीले प्राप्त हुआ है, याद रखना है। एगो पूर्वी टीला, पूर्वी टीला जो है आवासीय टीला होता था और पश्चिमी टीला जो है दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत कहने का मतलब क्या होता है समझते हैं। दुर्गीकृत में जो है इसमें जो दुर्ग टाइप के राजा उजा बेला फिल्म उलिम देखे होंगे तो ऊपर 4-5 फीट जो है माने युद्ध के लिए जो है पिलर टाइप के मतलब जो है चारों तरफ से घेराबंदी करा दिया जाता था, तो याद रखिएगा जो वही को दुर्गीकृत कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जो ऊंचे टीले स्थित होता था। अभी तुरंत हम बोले जो ऊंचे पर स्थित रहता था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह का निशान मिला। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का देन है। इस काल में देवताओं को मूर्तियां प्राप्त हुई लेकिन मंदिर नहीं था। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इसमें देवता तो प्राप्त हुआ, जैसे देवता था एक सिंह वाला, कुबर वाला, पशुपति, ये सब जो है वृक्ष में मानता था पीपल के। और आपको याद रखिएगा जो मातृ देवी के मतलब पूजा करते था, ये सब सोमरस उसका जो है सेवन करता था, याद रखिएगा। ये सब आगे आएगा, हो सकता है जो न भी होगा कहला जी पॉकेट जीके है, जितना पॉकेट के रूप में बनाया गया है जेबी के रूप में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें ज़्यादा बात भी नहीं दिया होगा। तो अगर जो इसका नहीं कराते तो ज़रूर है जो डिस्कशन के रूप में जो है बहुत हो जाता, लेकिन जितना दिया गया है इतना ही कम से कम याद रखिए, क्योंकि जो है बिहार पुलिस इससे जो है मतलब जो है बहुत टकराता है और दरोगा उरोगा भी जो है बहुत टकराता है। आपको लिए जो है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग ध्यान रखते रहिएगा। और अगर जो ज़रूर नए अगर जो होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है आपके लिए जो हम ऐसा वीडियो और समझा सके। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियाँ कुल 12 अन्नागार मिले हैं, याद रखिएगा। जो 2 पंक्तियाँ जो है मिला है 6 के और 12 गो अन्नागार। अन्नागार के मतलब क्या होता है समझते हैं। अन्नागार मतलब होता है कि इसमें जैसे अभी कैसे हम लोग जो है कोल्ड स्टोर का प्रयोग करते हैं आलू रखने के लिए, तो अन्न रखने के लिए भी जो है इन लोग जो है मतलब अन्नागार का प्रयोग करते थे, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है याद रखना 2745 किलोमीटर से अधिक था, याद रखिएगा। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी मिला है, जिसे उर्वरता की देवी मान के रूप में पूजा करते थे, याद रखिएगा। जे इससे जो है मतलब स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा
माने सिंधु घाटी समझौता से, और स्त्री के से गर्भ से निकलता हुआ पौधा के ही जो है उर्वरता की देवी के रूप में मानता गया। यह मुहर के थी, और मुहर मतलब समझते हैं पैसा वैसा जो अभी देखते हैं तो उस समय मुहर ही चलता था, याद रखिएगा। मुहर से अदलन बदलन करता था, इसको वस्तु विनिमय भी प्रणाली भी हम लोग कह सकते हैं। और याद रखिएगा जो आयताकार होता था, क्या होता था, आयताकार। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तुरंत हम अभी चर्चा कर ही दिए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, अब भारत में सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ अभी चर्चा किए हैं, जो हरियाणा के हिसार मतलब याद रखिए जो भारत में जो है ये मोहनजोदड़ो याद रखना है कि जो पाकिस्तान में है, लड़काना नामक जिला में, याद रखिएगा। 1922 में इसका खोज हुआ था, याद रखना है ये भी बात के। और ये लड़काना नामक जिला में अराखाल दास बनर्जी जो है खोज किया था, आप लोग को याद रखिएगा। नहीं तो इससे जो है हम लोग जो है कोडिंग के अनुसार भी जो है इसको जो है कर सकते हैं। अगर जो नहीं सुने होंगे तो कोडिंग जो है हम कुछ कहते हैं, या आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिंधु मतलब हड़प्पा से माने मोहनजोदड़ो से जो है हम लोग जो है कोडिंग के अनुसार मतलब एक शायरी टाइप के मतलब एक कहानी टाइप के याद रखना है कि जो सिंधु थी और सिंधु नाम की लड़की थी, और मोहनजोदड़ो मोहन नाम के जो है आपको जो है एक लड़का था, तो उसका जो है मतलब जो है शादी फिक्स हुआ था 1922 के, याद रखना है। जो 1922 मतलब 1922 के मतलब क्या हुआ, जो 1922 में खोज हुआ था। देखिए मतलब जो है उसका जब शादी होता है तो कोई ना कोई अगुआ रहता है, तो अगुआ उसमें था, याद रखना है आपको जो है रखाल दास था। कौन था, तो रखाल दास था, याद रखिएगा अगुआ के रूप में। और उससे अगर जो रखाल दास से अगर जो नहीं याद आता है तो आप लोग जो है इससे जो है आपको जो है आगे हम जब कहानी कह रहे हैं तो उसमें जो है आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो इसको जब शादी हुआ तो याद रखना है कि इसको जब कोई भी को देखते हैं जो शादी होता है तो उसमें वस्त्र खरीदाता है, तो उस समय जो था कंगन उंगन भी खरीदाता है, ताबीज मतलब जो है ताबीज उबीज भी खरीदता है, और चूड़ी उड़ी भी देखते हैं कि जो खरीदता है, देखते हैं। तो उसके लिपस्टिक उस्टिक भी खरीदता है, सब हाथी घोड़ा भी रहता है, देखते हैं जो ब्याह शादी में। जो अभी जो वर्तमान में होता है ना, उस समय भी वही बात था। तो हम लोग जो कोडिंग के अनुसार याद करेंगे, जो सूती वस्त्र कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखना है। आप लोग हंसिएगा नहीं, खाली ध्यान रखना है कि जो ये कोडिंग है हम लोग जो याद कर चुके हैं, जो कोडिंग कहानी के तौर पर जो है इससे क्लियर हो जाता है। और देखते हैं कि जो पशुपति मतलब जो है मूर्ति उर्ति भी रहता है शादी विवाह में, चाहे देखते हैं जो हाथी घोड़ा भी रहता है कोई कोई के शादी विवाह में, बैंड बाजा भी मतलब जो है उसमें जो है लड़की से डांस करते रहती है, तो देखते हैं तो उसमें जो है स्त्री के मूर्ति मतलब जो है कांस्य मूर्ति भी, नर्तकी के कांस्य मूर्ति भी मिला है, याद रखना है। पशुपति के मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से, याद रखना है। और अन्नागार मतलब जो है देखते हैं कि जो जैसे भोज होने वाला रहता है तो अन्न उनके व्यवस्था किया जाता है, जो भोज होगा तो अन्नागार भी मिला है। लड़की के स्नान करने के लिए भी बनाया जाता है, तो देखते हैं जो स्नान करने वाला मतलब स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। और जब शादी हुआ तो याद रखना है कि जो शादी जब हुआ ना तो लड़का है तो लड़काना नामक जिला में मतलब लड़काना नामक जिला से मतलब जो है ये मतलब जो है मोहनजोदड़ो है, याद रखना है। जब शादी हुआ तो वहाँ बाराती उराती जाते थे, झगड़ा होता है तो इसमें जो बहुत सारा को जो है मार कर जो है सर काट दिया, तो सर काट दिया तो याद रखना है जो उस मृतक को मतलब हड्डी से टांगा हुआ और माने मूरी टांगा हुआ, माथा टांगा हुआ जो है आपको जो है कहाँ मिलता है, तो मृतकों के टीला में मिलता है, जो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है ये भी बात के, तो मृतकों के टीला भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और जब शादी हुआ तो उसके पिताजी नहीं जानता था, तो वो जो है भगा दिया, तो ये भाग कर जो है कहाँ चला गया, तो मतलब पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चल गया तो कोई ना कोई तो रखबे करेगा। हम अभी तुरंते कहें जी अगुआ से अगर जो नहीं याद होता है तो आगे कहेंगे तो उसमें से याद हो जाए, तो कोई ना कोई रखबे करेगा, तो रखेगा तो रखाल दास रखा, तो रखाल दास बनर्जी रखा है, याद रखना है।
तो इतना था कोडिंग। आप लोग के ध्यान रखना है। वस्त्र कहाँ से मिला है, सूती वस्त्र, तो आपको याद रखना है जो मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ से मिला है, तो मतलब मोहनजोदड़ो से। और स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। लिपस्टिक कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। मृतकों के टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। ये सब जो है आपको जो है कहानी, मतलब ब्याह बेला जो है कहानी कहें उस पर जो है ये सब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु के बाग नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु के बाग के जो है नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वृषण युक्त मुद्रा प्राप्त होता है। याद रखना, वृषण युक्त जो है एक मुद्रा प्राप्त होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार। याद रखना है। अभी तुरंत हम कहें जो इस स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और यह आयताकार के होती थे। याद रखना है जी, जलाशय के रूप में जो है इसका जो है स्नानागार जो है। और देखिए स्नानागार के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान जाते हैं। देखिए इसकी लंबाई जो था, याद रखना है जी, 11 पॉइंट जो है 8 मीटर की लंबाई होता था। और चौड़ाई जो है 7, मतलब लगभग में याद रखना है 12 और 7। और चौड़ाई जो है 2 पॉइंट, मतलब जो है मतलब 2.5 के करीब में याद रखना है जो गहराई होता था। और स्नानागार, अब देखिए इसमें क्या होता था, ये धार्मिक उर्मिक जब पूजा पाठ, जैसे हम लोग छठ उठ पर्व करते हैं, तो छठ पर्व करते हैं तो कन्हू न कन्हू जाते हैं घाट पर। तो ये घाट के अनुसार जो है मतलब जो है स्नान करने के लिए जो है ये बनाया गया था। इसमें एक जगह पर होल किया हुआ रहता था। और उस होल को जो है मतलब उसमें से पहले पानी को निकाल दिया जाता, फिर जो है नया पानी इसमें डाल दिया जाता है, ताकि जो है उसमें जो है कोई तरह के जो है गंदगी नहीं फैले। इसलिए जो है इसमें जो है मतलब उससे पानी निकाल दिया जाता था, याद रखना। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो याद रखना स्नानागार में ही जो है गिरी पुष्पक और जिप्सम का प्रयोग हुआ था, याद रखना। क्योंकि जो इसमें जो है पानी को जो है साफ रखने के और स्वच्छ रखने के लिए जो है प्रयोग हुआ था। दिया गया है इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया है। देखिए स्नानागार में जो है ना प्राकृतिक चारकोल जो होता है, चारकोल जानते हैं कि जो कार्बन का, फास्फोरस का, इस सब का जो मिश्रण जो होता है, तो उसको जल रोधी बनाने के लिए, जल रोधी मतलब जो जल से अपक्षय को रोकने के लिए जो है, बनाने के लिए जो है, मतलब रोकने के लिए जो है उसका जो है प्रयोग किया था चारकोल का। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए प्रयोग होता था। तो अभी तुरंत मतलब इससे पहले वाला वीडियो में जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसका प्रयोग किस लिए होता था। तो धर्मानुष्ठान मतलब धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता था। जैसे छठ पर्व हुआ आपको, तो छठ पर्व के लिए जो है मतलब उसमें जाकर जो है स्नान करता था और पूजा वूजा करता था। तो हम लोग जो है उस वीडियो में, इससे पिछला वाला में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। याद रखिएगा जो इसका जो है वर्णन जो है कौन किया है, तो सर जॉन मार्शल ने किया था। इसके उत्तर व दक्षिण में पका हुआ पतला ईंटों से बनी सीढ़ियाँ हुई है। देखिए इसके उत्तर और दक्षिण में क्या होता था, स्नानागार के जो है उत्तर और दक्षिण में जो है पक्का हुआ, अभी भी जो है इसका अवशेष मिलता है, याद रखना है। तो है अभी भी अवशेष। तो इसका जो है सीढ़ी जो है ईंट का बना हुआ है। अभी जो है हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि जो इसका जो घर उर जो होता था वो क्या चीज़ का बना होता था, तो ईंट का बना होता था। आगे बढ़ते हैं। इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बने थे। देखिए जब धार्मिक अनुष्ठान होता था तो उसके बाद जो है कपड़ा जो है चेंज किया जाता है, तो उसके लिए जो है याद रखना है 6 वो कक्ष बना होता था, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी मतलब अन्नागार था, याद रखना है। जो सबसे बड़ी इमारत जो थी, याद रखना है, अन्नागार थी। यह पूरब से पश्चिम मतलब 45.72 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण 22
86 मीटर चौड़ा था। याद रखना है जो पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई जो थी, याद रखना है 45.72 माने 72 मीटर लंबा, और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो थी, याद रखना है 22.86 यानी 86 मीटर चौड़ा थी। याद रखना है ये बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से असेंबली हॉल मतलब सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित, जिसको आयताकार भवन पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। याद रखिएगा जब मोहनजोदड़ो से ही जो है असेंबली हॉल, आयताकार भवन और आपको जो है माने पुरोहित आवास जो का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से ही, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु के बनी हुई थी। तब तो इससे पिछला वाला वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो नर्तकी के मतलब जब शादी हो रहा था मोहन के, तो उसमें जो है डांस करने वाला लड़की थी, तो उसको जो है मतलब जो है डांस करने में नर्तकी के कांस्य मूर्ति मतलब जो है कहाँ से मिला हुआ, तो याद रखना है मोहनजोदड़ो से। यह नग्न अवस्था में है और यह इसके एक हाथ में चूड़िया पहनी हुई रखी हुई। याद रखना है ये कौन सी अवस्था में, तो नग्न अवस्था में, और हाथ में एक हाथ में जो है चूड़िया पहनी हुई है। अगर जो आप लोग जो है ये इमेज देखना चाहते हैं तो उसमें जो है मतलब आप लोग जो है गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं इसका चित्र। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो एक मुहर मिलती है जिससे आदि शिव माने 3 मुख वाला देवता, जिसको हम लोग जो है पशुपतिनाथ मूर्ति कहते हैं, तो ये जो है सौर जल मार्शल जो है ये पशुपतिनाथ मूर्ति जो है कहें। याद रखना है 3 मुख वाला जो है आदि शिव का जो है मूर्ति को याद रखना है ये बात के। और ये भी क्वेश्चन पूछता है जो पशुपतिनाथ मूर्ति जो है कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये भी बात के आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी कहा। याद रखना है जो किसने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी कहा है, तो पिग्गट कौन थे, तो इतिहासकार थे। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजा मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछुआरे की ओर जो है खुलते थे। याद रखना है जे इनका जो है दरवाज़ा जो था, याद रखना है जे सबका जो है जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, राखी गद्दी हुआ, बनवाली हुआ, कालीबंगन हुआ, इन सभी का दरवाज़ा जो है पीछे के तरफ होता था। मुख्य द्वार जैसे हम लोग को देखते हैं कि जब मुख्य द्वार जो है पीछे के तरफ नहीं होता, आगे की तरफ होता है दरवाज़ा, तो इसका जो होता था पीछे के तरफ होता था इस सभ्यता में। लेकिन एक उसी का नगर था जिसका नाम है लोथल, उसका जो है दरवाज़ा जो होता था उस सड़क की ओर होता था। तो ये भी बात के ध्यान रखना है जो एकमात्र शहर जो था लोथल, उसका जो है घर का दरवाज़ा होता था मुख्य शहर की ओर होता था। याद रखिएगा एकमात्र है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने हुए थे। याद रखना है ये 6 गो जो बड़े नगर है उसका जो है मतलब जो घर जो बना होता था पक्की ईंटों के बना हुआ था। कालीबंगन और रंगपुर कच्चा ईंटों से बने होते थे। याद रखिएगा जो किसका जो है नगर, कौन नगर का जो है कच्चा ईंटों के बना हुआ था कालीबंगन, और रंगपुर जो है कच्चे ईंटों का बना होता था। ईंटों का आकार जो है याद रखना है 4 गुने 2 गुने 1, यानी कहने का मतलब क्या होता था जो लंबाई जो होता था 4 के अनुपात में और 2 के, इसमें मीटर उटर के चर्चा नहीं किया गया है, मानिए तो इंचिए होगा, 4 इंच का होता था और 2 और 1 के अनुपात में होता था। याद रखिएगा। लोथल नगर उत्खनन SR राव माने रंगनाथ राव ने किया है। याद रखिएगा लोथल का जो है उत्खनन जो है कौन किया है, तो SR मतलब जो है रंगनाथ राव जो है किए हैं। याद रखना है। और 1957 में ये जो है किए हैं। और याद रखिएगा ये लोथल जो है किस नदी के किनारे आपको मिलता है, तो याद रखना है ये भोगवा नदी के किनारे है बसा हुआ, और ये जो है याद रखिएगा ये कहाँ है, तो गुजरात में है।
याद रखना है। और लोथल से जो है बहुत सारा जो है चीज़ प्राप्त हुआ है। आज सर्वाधिक भारत में जो है पूछा जाएगा जो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है किस शहर से मिला है, तो लोथल शहर से, जो गुजरात में स्थित है, याद रखना है। और गोदीवारा जो है आपको डाक यार्ड जिसको कहा जाता है, ये कहाँ से मिला है, तो जो है लोथल से। और लोथल जो है किस लिए प्रसिद्ध था, तो याद रखना है लोथल जो था बंदरगाहों के लिए जो है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाहों के लिए जो है प्रयोग होता था लोथल, याद रखिएगा। और यहाँ जो है आपको जो है लोथल जो है बंदरगाह था, याद रखिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी कीर्ति है, याद रखिएगा, जो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी कीर्ति है। सागर तट पर स्थित लोथल पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। तो अभी तुरंत चर्चा किए हैं ये लोथल से जो है आपको जो है मतलब जो है बंदरगाह का प्रयोग होता था। चावल की भूसी के साक्ष्य जो है आपको जो है रंगपुर और लोथल से जो है मिला है। तो चावल के साक्ष्य जो है आपको जो है कहाँ से मिला है, तो रंगपुर और लोथल से मिला है। तो याद रखिएगा इतना लोथल से। आप लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चनहुद्रो का उत्खनन 1935 में मैके नामक व्यक्ति ने किया था, याद रखना है, और खोज किया था। और मजूमदार मैके ने किया, और उसके बाद जो है 1931 में जो है एमजी मजूमदार ने की। और यह एक इसमें 31 तो नहीं 51 होना चाहिए, 31 नहीं दिया जाता है, 51 होना चाहिए। यह एक औद्योगिक नगरी थी, याद रखिएगा। जो औद्योगिक नगरी के रूप में जो है इसका प्रयोग होता था। जैसे इसमें जो है औद्योगिक नगरी, जैसे इसमें मनके बनाया जाता था, याद रखिएगा, मुद्रा बनाने का प्रयोग होता था। तो जो है औद्योगिक नगर होबे करेगा, कहला जो चूड़ी उड़ी बनाया जाता था और मुद्रा बनाया जाता था। तो इसलिए जो है इसको जो है चनहुद्रो को जो है मतलब जो है औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह का मिला है, याद रखिएगा। चनहुद्रो से ही जो है आपको जो है बिल्ली का पीछा करते हुए जो है पद चिन्ह मिला है। नारी का सौंदर्य प्रधान लिपस्टिक, अंकुरित हाथी, झुक्कर झांगर संस्कृति का अवशेष भी मिलता है सिंधु सभ्यता से, याद रखिएगा। कालीबंगन, अब कालीबंगन के बारे में जानते हैं। तो कालीबंगन एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली रंग का चूड़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो काली रंग के चूड़िया। यहाँ से जो है आपको जो है हम लोग जो है इससे जो है देखिए हम लोग कोडिंग करते हैं। तो जैसे काली बैगन, मतलब हम लोग काला बैगन कह सकते हैं इसको। और बैगन राजा के पुत्री थी, याद रखना है। जो घघरा पहन के गया था जो है वो काला बैगन तोड़ने। तब बैगन जो होता है खेते में होता है, तो खेत में होता है तो याद रखना है कि जब खेते गया था तो खेत जोताया हुआ था, याद रखना है। जो क्या जोताया होता, खेत जोताया हुआ था, राजा के पुत्री गया था, याद रखना है। और घग्घर पहन के मतलब घघरा नदी के किनारे बसा हुआ था। आई कहाँ गया था, तो माने काला बैगन तोड़ने गया था। तो काली बैगन मतलब जो काला रंग के चूड़ी पहन कर गया था और घघरा पहन के गई थी। तो ये जो है जब खेत में गया तो इसको जो है ना मतलब जब गया तोड़ने तो इसको जो है आपको जो इसको जो है ये बंदर जो है हनुमान जी जो है इसको एक थप्पड़ लगाया। तो एक थप्पड़ लगाया तो गाल लाल कर दिया, तो गाल लाल कर दिया तो जो है बीके लाल थापर इसका खोज किया है, याद रखना है। किस खोज किया है कब, तब 1957 में इसका खोज हुआ था, याद रखना है। और एक थप्पड़ मारा माने हनुमान जी, तो हनुमानगढ़ नगर जिला में है, याद रखिएगा, राजस्थान में, राजा के पुत्री यानी राजा राजस्थान में। और इसको जो है मतलब एक थप्पड़ मारा तब मतलब गाल लाल कर दिया, तब बीके लाल थापर जो है इसका खोज किया था। तो याद रखना है ये भी चीज़ को आपको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी माने 6 छेद किए गए मतलब जो है ये
अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। याद रखिएगा, जे कालीबंगा के सभ्यता के जो है मतलब जो है इसी में से जो है आपको जो है मतलब जो है 6 छेद किए गए खोपड़ी का, और इससे क्या कहा जाता है, ये इससे जो है चिकित्सा का भी जो है शल्य चिकित्सा माने उसको जो है सर्जरी उर्जरी का भी ज्ञान होल था। याद रखिएगा इस सभी को। यहाँ से अलंकृत ईंट, कपास के खेती और साक्ष्य, ऊँट का अस्थिपंजर, भूकंप का साक्ष्य, वर्ष में दो फसल उगाने का साक्ष्य, जुते हुए साक्ष्य माने खेत का साक्ष्य, इस सब जो है कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से ही मिला है। और याद रखिएगा जो उसमें हम लोग जो है कोडिंग के अनुसार बैठा सकते हैं, जो खेत रहा था तो और बैगन के भी खेती होल था और कपास के भी खेती होल था। याद रखिएगा, जोतल खेत डले गया तो खेत में देखते हैं कि जो जाते वक्त जो है देखते हैं कि जो हड्डी उड्डी जो है एक आध दूगो मिल ही जाता है खेत उत में, तो हड्डी उड्डी का भी जो है प्रमाण मिला है। और भूकंप जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो खेत उत हिलने लगता है और घर उर हिलने लगता है, तो कालीबंगन मतलब जो उसको जो है भनक लगा तो भागा दौड़ते हुए। तो याद रखिएगा इस सब से जो है आप लोग को याद हो जाएगा कोडिंग, याद भी हो गया होगा अच्छी तरह से आप लोग को। तो अगर जो आप लोग को याद होता है तो ज़रूर से ज़रूर जो है मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है ऐसा कंटेंट उनको भी प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा जो है यह गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। याद रखिएगा ये धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात के कच्छ जिले में है स्थित है और भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का जो है प्राचीन एवं विशाल नगर जो है किसे कहा गया है, तो धौलावीरा को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लोग जो देखे जो सिंधु सभ्यता 2 भाग में विभाजित था। एगो दुर्गीकृत होता था, एगो आवासीय होता था जो गर्त सिरा होता था। तो नीचे वाला स्थान को आवासीय कहा जाता है, दुर्गीकृत जो राजा महाराजा रहता था उसको दुर्गीकृत कहा गया था। तो निचला तो इसको जो है 3 भागों में विभाजित था। तो हम लोग देख लेते हैं, एगो दुर्ग था, एगो मध्यम नगर था, एगो निचला शहर था। तो दुर्ग जो होता था सबसे ऊंचा टीला होता था। याद रखना ऊंचा मतलब घर उर जो है उस पर जो है बनाया जाता था और उसमें जो घेराबंदी कर दिया जाता था ताकि जो है बाह्य आक्रमण से बचाया जा सके। अब मध्यम जो नीचे होता था सबसे निचला शहर जो है आवासीय टीला जो है कहा जाता था। प्रत्येक विशाल पत्थर का दीवार से घिरा हुआ था। तो अभी हम तुरंत चर्चा कीजिए, ईटा उटा से घिरा दिया जाता था, तो इसको जो है सबको जो है विशाल पत्थर से घिरा दिया जाता था। और तथा विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था का कारण सिंधु सभ्यता अनूठा नगर था। याद रखिएगा ये इसमें जो है जल प्रबंधन का भी जो है धौलावीरा से जो है आपको जो है प्राप्त हुआ है। जल प्रबंधन कहने का मतलब है कि ये आपको जो है नदी उदी के तालाब उलाब के रूप में जो है यहाँ जो है आपको मिला है। धौलावीरा ये हड़प्पा कालीन स्थल है जिसे 2019 से 20 में विश्व धरोहर, याद रखिएगा विश्व धरोहर में भी शामिल हो गया है, इसको शामिल किया गया और 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज स्टोरी ऑफ यूनेस्को में लिया गया था। तो याद रखिएगा कि 21 जुलाई 2021 में जो है इसको जो है शामिल पूरा से कर लिया गया था। तो ये भी बात को आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा ही पाया गया है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हड़प्पा सभ्यता के पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में ही पाया गया है। यहाँ से स्टेडियम, याद रखिएगा ये स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय का भी जो है प्रमाण मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तुरंत हम कहे हैं ये तालाब उलाब का भी जो है इसमें जो है धौलावीरा से जो है प्राप्त हुआ है। एक पुलिस युक्त सूचना पट नोटिस बोर्ड का भी जो है यहाँ जो है आपको जो है साक्ष्य मिला है। तो धौलावीरा से हम लोग देख लिए ये नोटिस बोर्ड का साक्ष्य मिला है, आपको कृत्रिम जलाशय मिला है, यहाँ से वेधशाला भी मिला है, स्टेडियम भी मिला है। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है, याद रखिएगा। और ये हड़प्पा कालीन का एकमात्र शहर है जो आपको जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को में जोड़ा गया है। याद रखिएगा 27 जुलाई 2021 को। आगे बढ़ जाते हैं। अब सूत का गेंद, तो
तो सुटका-गेंदोर या सुटकोटदा जो है गुजरात में ही स्थित है, याद रखिएगा। सुटकोटदा जो है गुजरात में स्थित है। सुटकोटदा से हमें घोड़ा की अस्थि मिली है, तो घोड़ा के अस्थि जो है सुटका से मिला है, सुटका-गेंदोर से। और इस जो है माने सिंधु घाटी के लोग घोड़ा का ज्ञान भी नहीं था, तो इससे जो है मतलब पता चलता है कि सिंधु घाटी का जो है घोड़ा के ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन पूछा गया है आपको जो है बीपीएससी में, पिछला वाला बीपीएससी में जो है आपको जो है 68वीं में करीब जो है 68वीं 68वीं में जो है आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर स्थल गुजरात के कठियावाड़ जिला में स्थित है, यहाँ से हमें चावल का दाना मिला है, तो याद रखिएगा ये रंगपुर जो है आपको गुजरात के कठियावाड़ जिला में स्थित है, यहाँ से जो है चावल के दाना मिला है, तो याद रखिएगा चावल का दाना रंगपुर से मिला है, गुजरात के कठियावाड़ जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग को लिपि का ज्ञान था, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। अभी हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, जे सिंधु घाटी की सभ्यता का जो लिपि था याद रखना है क्या थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब है कि इसको लिखा हुआ है लेकिन हम लोग जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, और इसको अनुसार जो है मतलब हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यह दाईं ओर से मतलब बाईं ओर लिखी जाती थी, इसे याद रखना है जो गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा जे इसको जो है दाएं से बाईं ओर लिखी गई है, और इसी को जो है हम लोग गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं, याद रखिएगा। इसमें 300 से 400 भाव के रूप में जो है मिलते हैं, इसे अभी तक भी पढ़ा नहीं गया है, तभी हम तुरंत चर्चा किए हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के प्रथम नगरीय सभ्यता है। हम पहला जब सिंधु सभ्यता जब चालू किए थे तो उसमें हम चर्चा किए थे कि जो है ग्रामीण नहीं है, नगरीय सभ्यता यानी शहरीय सभ्यता है, जिसे शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे, और इसके सर के एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जे इसका शहर जो होता था एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी। गली से जो है इधर से जाकर और उधर से जाकर जो है इसको समकोण के रूप में जो है मिला दिया जाता था। तो आप लोग जो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो समकोण पर काटती थी इसके सड़क ग्रिड पद्धति के अनुसार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा ये सिंधु घाटी यहाँ के लोग जो थे इस मतलब जो है इस यातायात के लिए जो है 2 पहिया और 4 पहिए वाला जो है बैलगाड़ी का प्रयोग करता था, और याद रखिएगा, और बैलगाड़ी का प्रयोग करता था, और गोबर वाला सार का भी जो है इसमें जो है प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज संभवतः 4 भाग में विभाजित था। देखिए याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मतलब समाज जो था कई भागों में विभाजित था, तो याद रखना है कि 4 भागों में विभाजित था, जिसमें जो है पहला पुरोहित वर्ग होता था, और दूसरा जो है व्यापारी वर्ग होता था, और तीसरा किसान वर्ग, और चौथा जो है आपको जो है श्रमिक वर्ग होता था। अब हम लोग जो है इसके बारे में जान जाते हैं, ये पुरोहित वर्ग क्या होता था, व्यापारी वर्ग क्या होता था, और किसान वर्ग क्या होता था, उसके और श्रमिक वर्ग जो है क्या होता था, इसके बारे में जो है हम लोग जो है जान जाते हैं। तो देखिए इसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग जो है जानते हैं इसके बारे में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पुरोहित वर्ग, तो पुरोहित वर्ग जैसे कहने का मतलब है, ये सिंपल बात अभी समझ लीजिए, जे आप अगर जो अभी किसी भी व्यक्ति को काम करते हैं, काम करने जाते हैं, तो अगर कंपनी में काम करते हैं तो उसमें कंपनी के जो मालिक होता था, जैसे बड़ा बड़ा आदमी को जो है ना इसमें पुरोहित वर्ग के रूप में कहा गया है, याद रखिएगा। उसके एवज में जो है हम लोग जो है काम मतलब जो है इस सब के जो है काम करवाया जाता था। और श्रमिक वर्ग और व्यापारिक वर्ग, तो व्यापारिक वर्ग हम लोग समझ जाते हैं, ये व्यापारिक वर्ग जो होता था जो इस जो है व्यापार करके जो है अपना जीवन व्यापन करता था। किसान वर्ग जो किसान के खेती उती करके जो है अपना जो है जीवन यापन करता था, और श्रमिक जो है काम करने वाला श्रमिक कहलाता था। तो याद रखिएगा ये सब बात को। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में
शांति प्रिय लोग रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सिंधु सभ्यता में क्या शांति प्रिय लोग रहते थे? तो हाँ, रहते थे, याद रखना है, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। ऐसे क्या पता चलता है? हथियार कम मिलता है तो इससे पता चलता है कि ये कम मात्रा में जो मिलता है, तो इससे जो है मतलब पता चलता है जी शांति लोग था। याद रखना है, तलवार से परिचित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये क्या सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे? तो नहीं थे, याद रखना है। और क्योंकि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और लोहा से भी परिचित नहीं थे, एक कान से मतलब तंबा और टीन का प्रयोग खास करके प्रयोग करते थे। तो याद रखना है, जे कान से यानी तंबा एवं टीन का मिश्रण होता है कान से, इसका प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, ये इस सभ्यता में व्यापार के रूप में सोना और चांदी का भी प्रयोग होता था। और ईरान से चांदी का प्रयोग होता था, खेतरी से आपको सोना का प्रयोग मतलब जो है व्यापार होता था। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ के पुरुष और महिलाएं जवाहरत भी पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। तो याद रखिएगा, जो ताबीज उबीज के रूप में जो है लॉकेट उकेट के रूप में जो है ये सब जो है भी प्रयोग करते थे। जैसे अभी हम उस वीडियो में हम चर्चा किए थे कि जो अभी समय में होता है, उस समय भी इस सब का जो है सिंधु सभ्यता का विकास जो है उस समय में भी ऐसा ही था। एक बार एक जो है वो जो है मतलब यानी कहा जाता है कि बाढ़ के कारण जो है, बाह्य आक्रमण के कारण बहुत सारा जो है कारण था। याद रखिएगा, एक ही भी कारण वो नहीं था। और हुन आक्रमण के कारण भी जो है, और यमन शासक के भी आक्रमण के कारण भी जो है आपको जो है ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विलुप्त हो गया था। तो ये सब कहा जाता है, लेकिन हम लोग जो है देख तो नहीं पाए हैं। पुरातात्विक आधार पर जो है इस सब को कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर जब अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर कृपया सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है बोलने में जो है बहुत मेहनत लगता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है उन लोग को भी जो है हमारा जो है कंटेंट अच्छा लगे, तो वो भी जो है सब्सक्राइब करेंगे। और वो भी जो है 5 गो लोग को जो है मतलब जो है 5 गो लड़का को जो है ज़रूर से ज़रूर जो है वो भी सब्सक्राइब कर मतलब भेजाएंगे, कमेंट शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन के लिए मुर्गे, याद रखिएगा, जो मनोरंजन के लिए जो है मुर्गे के लड़ाई करवाते थे। जैसे अभी देखते हैं हम लोग भी जो है कभी कभी देखते हैं कि जे हम लोग प्रसिद्ध जानते हैं कहाँ सार के लड़ाई होता है, जल्लीकट्टू जो होता है आपको, या पर्व होता है तमिलनाडु में, तो उसमें जो है सार उर का लड़ाई होता है। तो याद रखिएगा, जो मनोरंजन के लिए भी जो है ये जो है पशु पक्षी यानी मुर्गा का भी जो लड़ाई करवाते थे। और शतरंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो शतरंज और मछली पकड़ते थे और शिकार करते थे। तो मनोरंजन के लिए जो है इन सब जो है लोग जो है आपको जो है शतरंज खेलते थे। हम लोग भी अभी देखते हैं जो खेलते हैं शतरंज। शिकार भी देखते हैं कि जैसे हम लोग जो है उसको देहाती भाषा में तो उसको हम लोग जो है धम्मा कुरेरी कहते हैं, लेकिन और दूसरा भाषा में उसका दूसरा नाम होगा। तो वो देखते हैं कि जो शिकार भी करता है। हम लोग भी अभी हम लोग भी जो है देखते हैं कि ये मछली पकड़ने मतलब पकड़ कर जो है मतलब जो है पकड़ने का काम करते हैं। तो ये सब जो है ध्यान रखना है, जो उन लोग भी जो है ये सब करते थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिल होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। देखिए इसमें तो कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो होता था 1-2 मंजिल होता था, लेकिन एक किताब में दिया गया है जो 39 मंजिल का होता था इसका घर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो खान सर दिए हैं तो ध्यान रखिएगा, जो 1 या 2 मंजिल का होते थे। यह घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए होते थे। अधिकांश घरों एक अलग स्नानागार और कुछ घर कुएं भी होते थे। तो याद रखिएगा, जे इसका जो घर में जो होता था स्नान घर के लिए, जैसे अभी हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग के अभी घर जो होता है उसमें स्नान करने के लिए वो घर होता है, अलग से बनाया जाता है। तो उसमें और कुआं का भी प्रयोग होता था, उस समय कुआं ही होता था ये पानी के लिए जो है मतलब जो है। और इसमें जो है जिप्सम क्योंकि जो इसमें जो है क्लोरीन के जो है मात्रा जो मिलाया जाता था, क्योंकि जो है उसमें जो है ताकि जो है पानी जो है स्वच्छ रहे, प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कि अभी लोग जो हम लोग जो है कुम्हार जो है हम लोग कहते हैं, उन लोग भी देखते हैं कि जो बर्तन मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और डिजाइन मतलब जो है बहुत तरह के जो है बर्तन बनाते हैं और उसमें जो है लाल रंग के मतलब जो है अथी करते हैं, लेकिन ये जो है काले रंग के डिजाइन के रूप में प्रयोग करते थे। और हम लोग भी जो है हम लोग के में भी देखते हैं कि जे काले रंग लाल रंग का प्रयोग होता है मूर्ति बनाने उनाने में, तो इन लोग भी जो है बर्तन बनाने में काले रंग का और लाल मिट्टी बर्तन बनाने में प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, मातृदेवी उपासना विश्वास रखते थे। इन्हें ध्यान योग भी करते थे। ध्यान रखिएगा जे इसमें जो है जैसे अभी हम लोग जो है मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो ये ना सोचिएगा जे मंदिर में वो भी जाकर पूजा करते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो है मंदिर का साक्ष्य मिलवे नहीं किया है। क्वेश्चन पूछेगा जे आपको जो है इसमें से किसका साक्ष्य नहीं मिला है, तो मंदिर भी ऑप्शन देगा, तो मंदिर का जो है साक्ष्य नहीं मिला है, याद रखिएगा। रूप मतलब जो है मन में जैसे देखते हैं कि ये कोई व्यक्ति होता है तो मने मने पूजा कर लेता है, नास्तिक नहीं, तो उसको जो है आदमी सब सोचता है कि ये नास्तिक व्यक्ति है। नहीं, नास्तिक व्यक्ति नहीं है। नास्तिक जो है सोच होता है सब व्यक्ति का, वो मने मने पूजा कर लेता है, आराधना कर लेता है और जो है मंदिर में नहीं जाता है, तो उसको कहा जाता है कि ये नास्तिक व्यक्ति है। नहीं, वैसा चीज़ नहीं है। ये सब जो है सिंधु सभ्यता में भी जो है ऐसा होता था कि वो जो है वृक्ष के पूजा करते थे। और वृक्ष के पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है उससे जो है उनका जो है मतलब जीवन यापन, जैसे अभी हम लोग भी जो है पूजा करते हैं वृक्ष का, तो देखते हैं जो जल पर मतलब जल उस पर जो है प्रहार करते हैं, मतलब जल को डालते हैं, तो वो जो है हम लोग को ऑक्सीजन का काम आता है, तो उन लोग भी जो है शायद इसलिए जो है पूजा करते थे। और दुनिया मतलब जो है ये सब जो है आपको जो है मतलब पूर्वजों से आते चला आ रहा है, तो उन लोग भी जो है पूजा करते थे वृक्ष का। और जल पूजा भी करते थे, याद रखिएगा। लिंग पूजा भी करते थे, जैसे शिवलिंग हुआ, इस सब का भी पूजा होता था उस समय भी, याद रखिएगा। और अभी भी जो है यही बात होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, याद रखिएगा। जो इसमें जैसे अभी हम लोग जो है देखते हैं कि जो अभी भी फिलहाल जो है मातृसत्तात्मक प्रधान, मतलब कहने का मतलब जो है हमारे घर में भी, चाहे हम लोग के घर में भी जो है देखते हैं जो माता ही जो है गार्जियन के तौर पर रहती है और माता ही जो है उसमें जो है मतलब जो है माता के ही जो है सम्मान माना जाता है। और इसमें जो है इसका भी जो है मतलब जो सिंधु सभ्यता में भी जो है माता ही जो है मतलब जो है मातृसत्तात्मक का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन वैदिक युग जब आइएगा, आर्य साम्राज्य आइएगा, तो उसमें पुरुष प्रधान था, याद रखिएगा। लेकिन सिंधु सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक प्रधान था, याद रखिएगा। और उसमें जो है माता जो है गार्जियन के तौर पर होती थी। और क्योंकि बड़ी मात्रा में जो मातृ देवी का भी मूर्ति मिलता है, याद रखिएगा। जो सिंधु सभ्यता में जो है बड़ी मात्रा में जो है आपको जो है मातृ देवी की मूर्ति मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, यहाँ से ज़्यादातर मुहर मिला है और आयताकार मुहर होती थी, याद रखिएगा। जे सिंधु सभ्यता में जो है मुहर जो है सर्वाधिक मिला है और आयताकार जो है मुहर होती थी। और इस मुहर जो बनी होती थी सेल खड़ी का बना होता था, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो है इंटर में ये सब पढ़ना होता है। जो इसका मुहर जो है किसका बना होता था, तो सेल खड़ी का बना होता था। कैसा आकार के था, तो आयताकार के था। और मुहर पर एक श्रृंगी माने सबसे ज़्यादा वाली आकृति, माने मुहर पर सबसे ज़्यादा जो है एक श्रृंगी जो है मिला हुआ माने आकृति बना हुआ था। और पशु में कुंवर वाला सांड का भी पूजनीय रूप मानता था। और कुंवर वाला सांड का भी जो है मुहर आपको जो है आप जब सर्च करिएगा गूगल पर या क्रोम पर, तो उसमें जो है आपको जो है सिंधु सभ्यता के पशु का जो है या मुहर जो है आपको जो है एक पशु वाला जो है सांड का जो है मुहर आपको मिलेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी। और मिट्टी की मूर्तियाँ जो है आग में पकाकर जो है बनाई जाती थी। और मोहनजोदड़ो जब फिल्म आप लोग नहीं देखेंगे तो उसमें देख लीजिएगा, जो उसमें जो है इस सब का चर्चा किया गया है मोहनजोदड़ो में। और इसमें जो है टेराकोटा कहलाती थी, याद रखिए। जो मिट्टी का जो बर्तन जो आग में पकाया जाता था, तो उसको जो है उस पद्धति को क्या कहा जाता है, टेराकोटा पद्धति कहा जाता था, याद रखिएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से जो है आपको गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी, रागी कहने का मतलब क्या होता है जानते हैं? रागी मरुआ रुआ को कहा जाता है। तो रागी और लोथल से चावल, रंगपुर से भी भूसी प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से यही पता चलता है जो यहाँ के लोग जो थे आपको जो है कृषि मतलब कृषक वर्ग के थे, और जिसमें जो है सरसों, तंबाकू, चना उना, रागी उगी का भी मतलब जो है मतलब फसल उगाते थे, और पशुपालन भी करते थे। क्योंकि जानते हैं हम लोग कि जो सबसे पहले जो है ये सब जो है कुत्ता का पालन बनाया था, कुत्ता का पालता था पहले, सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता के, उसके बाद भेड़ का पालतू बनाया था, और धीरे धीरे जो है बैल उल का, और इसमें घोड़ा का प्रयोग नहीं हुआ था। याद रखिएगा ये चीज़ के। आगे बढ़ते हैं। सैदाबासी सूती वस्त्रों का प्रयोग करते। तब अब हम लोग जो है जब हम मोहनजोदड़ो के जब शादी वाला चर्चा किए थे तो उसमें देख कर कहे थे कि वो जो है सूती वस्त्र का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, तो सूती वस्त्र का भी जो है ये प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। तब तुरंत चर्चा कीजिए, कपास के भी खेती होती है। और मुद्रा व्यवस्था प्रचलन नहीं था, याद रखिएगा मुद्रा व्यवस्था इसमें प्रचलन नहीं था। मोहर का प्रयोग होता था और या तो वस्तु का विनिमय होता था। जैसे कहने का मतलब क्या है, जब आप लोग जो है 10वां के अर्थशास्त्र पढ़े होंगे तो उसमें जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ना होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि जो पहले जो है पहले के लोग जो है आपको जो है वस्तु से वस्तु का जो है विनिमय, माने जैसे कहने का मतलब है कथी कि जो हमको जो मान लीजिए कि जो हमको पास चावल है और चावल है, हमको जो है गेहूं का जो है मतलब जो है आवश्यक है, तो गेहूं का आवश्यक है तो वो जो है मतलब जो है गेहूं से चावल या चावल से गेहूं का प्रयोग मतलब कर लेते थे। अब बाट के रूप में भी जो है ये प्रयोग करते थे, लेकिन कठिनाई उसमें होता था। मानव के जो है धीरे धीरे जब विकास हुआ, सोच बढ़ा, तो उसमें जो है कठिनाई होता था। तो जैसे जैसे विकास हुआ तो कठिनाई के भी दूरी करे हैं, याद रखिएगा। और ये सोचिएगा कि जे हम गेहूं से सोना खरीद लेते थे, वैसा नहीं था। उसमें भी जो है बांट कर जो है वो सब जो है मतलब प्रयोग करता था, और जो है मतलब उसके ही आधार पर जैसे हम लोग जो है अभी देखते हैं कि जो कुछ दिन पहले जो है एक बाल या आलू दे देते थे तो हम लोग मलाई बर्फ़ खा लेते थे। तो उस तरह भी जो है उस समय भी जो है वो सब प्रयोग होता था, याद रखिएगा इस चीज़ के। आगे बढ़ते हैं। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 5वीं शताब्दी BCE में हिंदू पुराने फारसी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा जो सिंधु के जो है संदर्भित करने के लिए जो है हिंदू पुराने फारसी शब्द का भी जो है प्रयोग था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व रहने वाले को हिंदू नाम कहा था। तो हम लोग जो है चर्चा किए हुए हैं इससे पहला वीडियो में, जो ईरानी जो है सिंधु घाटी के नदी के घाटी में रहने वाले लोग को क्या कहा है, तो हिंदू कहा है। तो याद रखिएगा। और उससे इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है मतलब जो व्यापार करता था, तो कहाँ से क्या चीज़ का व्यापार करता था उसके आधार पर जो हम लोग देख लेते हैं। तो तीन का जो है ये अफगानिस्तान और ईरान से जो है मतलब व्यापार करता था। तो याद रखिएगा 3 का जो है कहाँ से, तो अफगानिस्तान और ईरान से जो है प्रयोग करता है। गोमेट का प्रयोग जो है सौराष्ट्र से करता था, जो गुजरात अभी वर्तमान में कहा जाता है। और सोना कर्नाटक और अफगान और ईरान से करता था। तो तुरंत हम चर्चा किए हैं। और ईरान से और अफगानिस्तान से चांदी का भी चर्चा किए हैं, इससे पहले मतलब जो है वीडियो में भी चर्चा किए हैं, और आपको जो है जस्ट अभी तुरंत भी चर्चा किए हैं इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। तंबा खेतरी से प्रयोग होता था, मतलब व्यापार होता था। और शीशा का जो है आपको याद रखिएगा ईरान और राजस्थान से प्रयोग होता था। और इसमें एगो छूट गया है लाजवर्त। तो लाजवर्त का प्रयोग जो होता था मेसोपोटामिया से जो है व्यापार होता था। तो इसमें नहीं दिया गया है लाजवर्त का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो मेसोपोटामिया से जो है प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या था? तो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जो है अलग अलग विद्वान जो है हम इससे पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जो अलग अलग विद्वान का अलग अलग कथन था उसका सभी सिंधु सभ्यता का पतन का कारण। तो देखिए इतिहासकार जो है एगो
गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर जो है ये क्या कहें कि जो सिंधु सभ्यता का जो पतन जो हुआ है आर्यों के आक्रमण के कारण जो है हुआ है। तो याद रखना है जो गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर जो है क्या कहा है, जो आर्यों का आक्रमण के कारण जो है पतन हुआ है। उसके बाद SR राव और सौर जॉन मार्शल व माइके क्या बताए हैं, ये सिंधु सभ्यता का जो है पतन का कारण जो था बाढ़ कारण था। याद रखना है जो बाढ़ हम लोग जो चर्चा किए हैं, जो सिंधु घाटी नदी जो है गंगा नदी और सिंधु घाटी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी देखे हैं और लोथल उथल के भोगवा हुआ नदी घाटी जो देखे हैं, तो उसमें जो है सिंधु घाटी सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध था। तो ये सिंधु मतलब जो है सिंधु नदी के कारण जो है मतलब बाढ़ का कारण बना है। तो ये जो है सर जॉन मार्शल साहब और मैके और SR राव जो है बता रहे हैं कि ये सिंधु सभ्यता का जो पतन जो हुआ है बाढ़ के कारण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल, देखिए सर जॉन मार्शल भी जो है सेपरेट में कहे हैं ये प्रशासनिक शिथिलता भी था। याद रखना है जी सर जॉन मार्शल क्या कहे हैं, तो प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी जो है इनका जो है मतलब इस सभ्यता का जो है पतन हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमलानंद घोष क्या कहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है आपको मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हुआ है। उसके बाद UR कैनेडी क्या कहें, जे आपदा मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे प्राकृतिक आपदा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्राकृतिक आपदा जो होता है क्या होता है, तो बाढ़ होता है प्राकृतिक आपदा, भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, ये सब जो है प्राकृतिक आपदा होता है। तो ये जो है मतलब UR कैनेडी जो है क्या कहे हैं, ये प्राकृतिक आपदा के कारण जो है इसका जो है पतन हुआ है। और माधव स्वरूप बस जो है क्या कहें, जो नदियों के रुख बदलने के कारण हुआ है। तो माधव स्वरूप बस क्या कहे हैं, ये नदियों के रुख बदलने के कारण इसका जो है पतन हुआ है। अब याद रखना है कि जो इसका पतन जो है मेन कारण जो है याद रखना है, जो कहा जाता है जो बाढ़ से जो है मेन कारण है। लेकिन याद रखिए जब किताब में पढ़िएगा तो अलग अलग जो है विद्वान कोई कह रहे हैं कि ये हुन आक्रमण हुआ है, कोई बाह्य आक्रमण के चर्चा कहा है, कोई आर्य आक्रमण के चर्चा कहा है। तो सब विद्वान का अलग अलग जो है मत है। और याद रखना है कि इसका जो है मेन कारण जो था याद रखना है बाढ़ का जो है मतलब ऑप्शन में मतलब जो है दिया जाता भी है आंसर, जो बाढ़ के कारण जो है इसका जो है पतन हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य प्रारंभिक जानकारी, देखिए सामान्य प्रारंभिक जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समझ जाते हैं। 1826 में चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। तो चार्ल्स मेसन जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर जो है सर्वप्रथम जो है प्रकाश डाला था। उसके बाद याद रखना है कि 1853 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था। तब एलेक्जेंडर कनिंघम जो है सबसे पहले जो है हड़प्पा का जो है सर्वे किया था। तो याद रखना है। उसके बाद 1856 में जो है जॉर्ज बार्टन एवं विलियम बार्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन का जो है मतलब जानकारी दिया है। तो याद रखना है कि 1856 में जो है लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन। उसके बाद 1856 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया है। तो 1856 में भी जो है मतलब एलेक्जेंडर कनिंघम जो है दूसरी बार जो है हड़प्पा का मतलब जो है सर्वे किया है। अब पहली बार जो है 1853 में 3 साल के बाद। उसके बाद आगे याद रखना है कि 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग मतलब ASI का स्थापना किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक विभाग के जो है मतलब जो है स्थापना कब किया गया, तो याद रखना है 1861 में किया गया था। और इसका जो है जनक जो है किससे बनाया गया था, तो याद रखना है एलेक्जेंडर कनिंघम को जो है बनाया गया था। और उस समय के वायसराय जो था आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग था। तो याद रखना है ये भी बात के। उसके आगे बढ़ते 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने का नियुक्त किया था।
तो इसलिए जो है जानते हैं हम लोग कि जो हड़प्पा का जो उत्खनन जो है कौन किया है, चाहे खोज कौन किया है, तो दयाराम साहनी ने किया है। और इसको जो है मतलब जो है कौन नियुक्त किया था, तो सर जॉन मार्शल ने किया था। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1900 दिया गया है जो 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया था। तो याद रखना है ये 1922 में हम लोग जो है मोहन के मतलब जो है कहानी जब कहे थे, आज सुने हैं आप लोग, तो उसमें जो है हम कहानी में कहे थे कि जब शादी करके आया था तो इसको पिताजी के मालूम नहीं था, तो क्या मतलब जो कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में गया तक जो है इसको जो है कौन रखा, तो कोई ना कोई रखबे करेगा, तो रखालदास बनर्जी रखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1924 में सर जॉन मार्शल पुरातात्विक विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा नामकरण किया है। तो याद रखना है ये भी चीज़ के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है इसका जो है प्रमुख स्थल है और इसमें जो है कहाँ स्थित है, इसके उत्खननकर्ता जो है कौन है, इसके बारे में जो है हम लोग जो है देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा जो है आपको स्थित कहाँ है, तब पाक के पंजाब प्रांत सहित साहिवाल जिला में, यानी याद रखना है ये हड़प्पा भी वर्तमान में जो पाकिस्तान में है और साहिवाल मतलब जो है जिला में है। लेकिन इसमें जो है अभी वर्तमान के अनुसार जो है पहले जहिया खोज हुआ था उस समय के है, अभी जो है पाकिस्तान में है, याद रखना है। और पाकिस्तान में है मोंटगोमरी जिला में है, याद रखना है। दयाराम इसकी खोज किया है 1921 ईस्वी में। और ये भी कहा जा रहा है जब माधव स्वरूप बद्स भी जो है इसकी खोज किया है। और इसमें जो है मतलब किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे जो है ये जो है मतलब बसा हुआ है, तो याद रखना है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है मोहनजोदड़ो होगा। तो मोहनजोदड़ो जो है याद रखना है, ये मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान प्रांत मतलब सिंध प्रांत के जो है लड़काना नामक जिला में, उस दिन भी चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में। आप लोग अगर जो मेरा वीडियो पहले वाला नहीं देखे होंगे तो उसमें उसको जाकर पहले देख लीजिए, ताकि जो है आपको और अच्छा से इसमें समझ में आ सके। और ये भी कहे थे कि जो कौन खोज किया था, तो रखालदास बनर्जी अगुआ के रूप में कहे थे। 1922 माने 1922 को उसका शादी के रूप में जो है मनाया गया था। और मैके और बिहलर भी जो है इसकी खोज कर चुका है। और याद रखना है कि जो मोहनजोदड़ो के जो है मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है, तो याद रखना है सिंधु नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, तो याद रखना है। याद भी हो गया होगा ये मोहनजोदड़ो जो है लड़काना नामक जिला और किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे है देख लेते हैं लोथल है, तो लोथल के बारे में देख लेते हैं। लोथल जो है आपको जो है याद रखना है गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। और इसकी खोज जो है SR राव मतलब जो है SR राव के द्वारा जो है खोज किया है, याद रखना है। और किया गया है और गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। और याद रखना है जो कौन सा नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कौन नदी के किनारे, तो याद रखना है कौन नदी, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है धौलावीरा। तो धौलावीरा के खोज मतलब कहाँ है, तो धौलावीरा जो है गुजरात में के कच्छ जिला में है। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ जिला में है। और इसकी खोज जो है याद रखना है JP जोशी ने किया था। इसकी खोज कौन किया था, JP जोशी ने किया था। तो याद रखना है ये JP जोशी ने किया था इसकी खोज। और 21 नदी पर है, तो याद रखना है आपको जो है लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कौन नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चनहुद्रो। तो चनहुद्रो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और इसकी खोज जो है कौन किया है, तो NG मजुमदार ने किया था। तो याद रखना है NG मजुमदार ने किया था। और इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि चनहुद्रो जो है किस नदी के किनारे है,
तो सिंधु नदी के किनारे है और कहाँ है तो सिंध प्रांत में, यही याद रखना है। और इसकी खोज कौन किया है ये नहीं पूछता है तो आपको याद भी नहीं करना है। उसके बाद आगे बढ़ते सुरका ने सुटकोटदा रहता है लिखा हुआ, लेकिन इसमें जो है सुरकोटदा दिया गया है। तो सुटकोटदा जो है गुजरात के मतलब कक्ष में है और गजपति जोशी जो है इसका खोज किया है। कौन किया है? गजपति जोशी जो है खोज किया है। कौन नदी के किनारे? तो भोगपा नदी के किनारे है। तो याद रखना है जो सुटकोटदा जो है कक्ष गुजरात के कक्ष में जगपति जोशी जो है खोज किया है अब भोगपा नदी के किनारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रंगपुर। तो रंगपुर जो है कटिहार जिला में है गुजरात में, और ये जो है रंगनाथ राव जो है इसकी खोज किया है मादर नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे हैं? तो मादर नदी के किनारे है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला में है। कालीबंगा जो है कहाँ है? तो हनुमानगढ़ जिला में है, और इसकी खोज जो है मतलब जो है याद रखना है अमलानंद घोष किया है। तो कौन खोज किया है? और बीके थापर भी और बीवी लाल भी कहे थे, तो हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं इसका भी कहानी। राजा के पुत्री जो है घग्घर पहन कर मतलब कहे थे कोडिंग, तो उसके अनुसार जो है अगर जो मेरा कोडिंग अगर जो नहीं सुने हैं तो पार्ट 2 सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 वीडियो में जो है हम इसका जो है कहानी के तौर पर कोडिंग कह चुके हैं। तो आप लोग जो है पहले उसको देख लीजिएगा ताकि जो है आप लोग को और अच्छा से जो है ध्यान रह सके। तो आगे बढ़ते हैं। घग्घर नदी के किनारे घग्घरा पहन कर गया था, तो घग्घर नदी के किनारे याद रखना है कालीबंगन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कोटदीजी। कोटदीजी जो है आपको जो है सिंध प्रांत में है, फजल अहमद ने खोज किया था, और ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कोटदीजी जो है सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आप फजल अहमद जो है खोज किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में जगदत्त शर्मा जो है इसकी खोज किया है और हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आलमगीरपुर के खोज कौन किया था? माने आलमगीरपुर जो है ये कहाँ है? तो मेरठ में है। ये सब याद रखिएगा जो ये सब जो है सिंधु सभ्यता का जो है स्थल है, मतलब शहरी है, शहरी इलाका है जो अलग अलग जो है राज्य में फैला हुआ था, और अलग अलग व्यक्ति जो है खोज किया है पुरातात्विक आधार पर। तो याद रखना है हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दैमाबाद। दैमाबाद जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में है। हम लोग जो है जब अथी देखे थे तो उसमें जो है लिखा गया था जो महाराष्ट्र या MP में लिखा गया था, याद रखना है। और ये जो है परवरा नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसके खोज जो है कौन किया है? SR राव ने खोज किया है, याद रखना है SR राव ने खोज किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सुटका गेंदोर। तो सुटका गेंदोर जो है पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है। सुटका गेंदोर जो है कहाँ? तो पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। इसके ऑरेल स्टाइन जो है खोज किया था। कौन किया था? तो ऑरेल स्टाइन। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दशक नदी के किनारे। कम से कम तो नदी आपको जो है माने कहाँ बसा हुआ है वो याद रखना जरूरी है, और खोज कौन किया है उस सब का याद रखना जरूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट उसी का है जो हम बोलते हैं कालीबंगन का याद रखना है, और आपको जो है चनहुदरो के याद रखना जरूरी है, मोहनजोदड़ो के याद रखना जरूरी है, और हड़प्पा का याद रखना जरूरी है, लोथल का याद रखना जरूरी है। तो ये सब का जो है रखना याद जरूरी है खोज के। और आपको जो है नदी के किनारे आपको सब शहर जो है आपको शहर और नदी के किनारे और कहाँ बसा हुआ है ये याद रखना इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद रखना है इस सब को। लेकिन खोज में जो जिसका हम चर्चा किए उसी को खोज में जो है आप लोग याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। रोपर जो है आपके पंजाब मतलब जो है पंजाब में है और रोपर जिला में ही है। इसका खोज जो है जगदत्त शर्मा ने किया था। तो कौन किया था? जगदत्त शर्मा। और सतलज नदी के किनारे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा गया है, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते बनवाली। तो बनवाली भी कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखिएगा। हिसार जिला हरियाणा में है। कहाँ है? हिसार जिला हरियाणा में है।
और इसकी खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट किया है। तो ये सब नहीं याद रखना जरूरी है। और रंगोई नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुलकाह दक्षिणी बलूचिस्तान में है और इसकी खोज जो है आपको जो है जॉर्ज डेल्स किया है और सादा कौर जिला में नदी पर है। तो याद रखें सादा कौर नदी पर बसा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी भी याद रखना है, जो हिसार जिला में, हरियाणा के हिसार जिला में अरमेंद्र नाथ खोज किया है और घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देसलपुर जो है आपको कच्छ के गुजरात में है। देसलपुर कहाँ है? तो कच्छ के गुजरात में है, याद रखना है। और इसकी जो है खोज जो है मतलब जो है कौन किया है? तो याद रखना है MK थाके केबी सुंदर राजन जो है देसलपुर को खोज किया है। नदी जो है आपको बामू चेला नदी पर स्थित है। तो बामू चेला नदी पर स्थित है। उसके आगे बढ़ते हैं। कुनाल हरियाणा में स्थित है और इसकी खोज जो है JS खत्री ने किया था और आचार्य किया था। कौन? M आचार्य किया था। कोसी नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुनाल जो है कौन सा नदी के किनारे? कोसी नदी के किनारे है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोजदी। तो रोजदी सौराष्ट्र में है और इसकी खोज जो है 7 बार उत्खनन किया गया था। तो ये क्वेश्चन को याद रखना है कि किसके 7 बार उत्खनन किया गया है। तो याद रखना है रोजदी को। आई भादर नदी पर है। कौन नदी पर? भादर नदी पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मीठातल जो है भिवानी जिला में होगा और ये जो है हरियाणा में है। और सूरजभान सिंह खोज किया है। कौन खोज किया है? सूरजभान सिंह और चौटांग एवं यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है। उसके बाद मांडा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका पूरा याद रखना है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में जेपी जोशी ने खोज किया है। कौन? JP जोशी ने खोज किया है और याद रखना है चिमनाम नदी के किनारे बसा हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर मतलब जो है पुश्तनख्ता प्रांत में है। तो पख्तूनख्वा प्रांत में है, याद रखना है। कौन? पख्तूनख्वा प्रांत में यह स्थित है और जॉर्ज F डेल्स ने खोज किया था। कुन्हार नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे? तो कुन्हार नदी के किनारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि ये अलग अलग जो है मतलब जो है याद रखना है, अलग अलग मतलब जगह के से अलग अलग चीज़ जो प्राप्त हुआ है, वस्तु जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो याद रखना है। उसके बाद इसका वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जो है अगर जो मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया हड़प्पा से जो है RS-37 कब्रिस्तान कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। और विदेशी कब्र, एक इक्का गाड़ी और स्टैचू ऑफ पीस पुजारी के प्रतिमा, इतना याद रखना है। कौन कौन? तो हड़प्पा से RS-37 कब्रिस्तान, विदेशी का कब्र, याद रखना है स्टैचू ऑफ पीस मतलब पुजारी का प्रतिमा, इतना कम से कम याद रखना है। कथी से खोज हुआ है? तो हड़प्पा से खोज हुआ है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के तो कहानी कह चुके हैं, तो उससे तो जो यादें रहेगा, सूती कपड़ा कपास के बना हुआ रहता था, स्नानागार, अन्नागार, कांस्य मूर्ति, जल की कुआं, ये सब जो है मिला है कहाँ से? तो आपको जो है मतलब मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लोथल से, तो लोथल से जो है हाथी का दांत, घोड़े का मृण मूर्तियाँ, फारस की मुँह, शतरंज के साँच, बंदरगाह, अग्नि वेदिकाएँ। देखिए अग्नि कुंड भी जो है आपको जो है कहाँ से मिला है? तो लोथल से। और शतरंज का साक्ष्य भी मिला है
लोथल से, आ पतन माने बंदरगाह भी मिला है लोथल से, आ हाथी के दांत भी जो है मिला है लोथल से। तो इतना याद रखना है, और ये गुजरात में है, हम लोग जानबे करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा से जो है आपको जो है ये 3 भाग में विभाजित था, पूर्व, मध्य और पश्चिमी। तो याद रखना है कि धौलावीरा से जो है कै भाग में विभाजित था, 3 भाग में, पूर्व, मध्य और पश्चिम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चनहुद्रो। चनहुद्रो से अलंकृत हाथी का खिलौना, मतलब जो है उसमें जो है सजाया गया हाथी का खिलौना जो है कहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना है, तो चनहुद्रो से मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चनहुद्रो। लिपस्टिक व बकराकार ईटा मिला है आपको जो है चनहुद्रे से ही मिला है। तो लिपस्टिक और बकराकार ईटा भी जो है मिला है कहाँ से, चनहुद्रो से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सुटकरदा। तो सुटकरदा से जो है हड्डी के मतलब घोड़ा का हड्डियाँ मिला है। तो सुटकरदा से जो है घोड़े की हड्डियाँ मिला है। तो याद रखना है सुटकरदा जो है घोड़े की हड्डियाँ मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रंगपुर। रंगपुर से आपको जो है याद रखना है मतलब धान यानी चावल के भूसी का ढेर और एक कच्ची ईंटे का दुर्ग मिला है। याद रखना रंगपुर से जो है आपको जो है चावल का भूसी और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगन से बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, जूते हुए खेत का साक्ष्य, याद रखना है। कालीबंगन से हल का निशान, जूते हुए खेत का साक्ष्य, इसका कोडिंग हम कह चुके हैं, उससे जो है आपको जो है इससे क्लियर हो जाएगा। और युगल समाधिया, युगल जोड़ा समाधिया जो है मिला है कहाँ से, तो आपको याद रखना है कालीबंगन से ही मिला है। तो जोड़ा मतलब जो है युगल समाधिया भी जो है कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कोटदीजी। तो कोटदीजी से जो है आपको जो है कांसे की चूड़िया और धातु के उपकरण माने कुछ उपकरण जो था मतलब खिलौना वाला धातु के, तो वो जो है कोटदीजी से मिला है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर से जो है आपको जो है सिरेमिक उत्पाद एवं मृद भांग मूर्तियाँ मिला है। तो सिरेमिक उत्पाद एवं मृद भांग मूर्तियाँ कहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना है आलमगीरपुर से मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दैमाबाद। दैमाबाद से धातु का रथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, धातु का रथ जो है कहाँ से मिला है, तो आपको जो है दैमाबाद से मिला है। उसके बाद है तो सुतका गेंदोर। तो सुतका गेंदोर से जो है आपको तंबा की कुल्हाड़ी मिला है। तो याद रखना है सुतका गेंदोर से कथी मिला है, तो तंबा के कुल्हाड़ी या मनुष्य के अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन मिला है। तो मनुष्य के अस्थि जो मतलब राख से भरा हुआ बर्तन मिला है कहाँ से, सुतका गेंदोर से ही मिला है। रोपड़ से कृषि, गेहूं, चावल के साक्ष्य मिला है। तो रोपड़ से कृषि, गेहूं, चावल के साक्ष्य मिला है कहाँ से, तो रोपड़ से, याद रखना। बनवाली से तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़क के नालियाँ, अवशेष, सेल खड़ी के पकाई हुई मिट्टी का मिला है, और टेराकोटा का हल मिला है। देखिए हम लोग जो है कच्चा मिट्टी को जो आग में पकाते थे उसी को ना टेराकोटा कहा जाता था, पीछे वाला में देखे हैं वीडियो में। तो टेराकोटा का हल भी जो है आपको जो है कहाँ से मिला है, तो बनवाली से। तिल सरसों का ढेर भी बनवाली से, जौ मतलब अच्छे किस्म के जौ भी बनवाली से, और सड़क व नालियाँ का अवशेष भी जो है बनवाली से, और सेल खड़ी का पकाई हुई मिट्टी का मोहर भी जो है बनवाली से मिला है। तो इन सभी को जो है आप लोग जो है उतारते चलिएगा, और इम्पोर्टेंट को जो है उतार लीजिएगा, उसको जो है मतलब जो है जो इम्पोर्टेंट नहीं लगता होगा उसको जो है मतलब नहीं उतारना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सुतकाह। तो सुतकाह से जो है आपको जो है परिपक्व बस्ती और विलासिता के समान व्यापार। तो ये सब नहीं याद करना है, इसको इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी से जो है चबूतरे से बने अग्नि वेदिका, ये बात के याद रखना है। मिट्टी के मन के, तो मिट्टी के मन के और चबूतर पर बनी अग्नि वेदिका भी जो है राखी गढ़ी से मिला है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। उसके आगे बढ़ते हैं देसलपुर। देसलपुर से विशाल दीवार वाला भवन और जिसमें छज्जे वाले कमरे मिला है। तो विशाल दीवारों का भवन कहाँ से मिला है, तो देसलपुर से, और
जिसमें छज्जे वाले कमरे भी मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुणाल से। तो कुणाल से जो है चांदी के 2 मुकुट मिला है। तो ये भी बात को याद रखना है, ये कुणाल से जो है आपको जो है चांदी के 2 मुकुट मिला है। तो याद रखना है क्वेश्चन को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रोजदी। रोजदी से मुकुट और गेहूं के साक्ष मिला है। तो रोजदी से कथी मिला है? तो गेहूं के मुकुट माने गेहूं के साक्ष और मुकुट मिला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं मिथाथल से। तो मिथाथल से याद रखें चांदी का आभूषण माने बर्तन जो बनाया जाता था उस मिला है। और आपको जो है चांदी के आभूषण मिला है और लंबी सुराहिया मिला है। तो लंबी सुराहिया कहाँ से मिला था? मिथातल से मिला है। याद रखना। बनवाली से जो है आपको जौ व मिट्टी के हल के आकृति साक्ष्य मिला है। तो इसका जो है मतलब जो है पूरा हो गया। खान सर के पॉकेट जीके जो है सिंधु सभ्यता जो है ये पूरा हो गया है। तो हमारा वीडियो अगर जो नहीं देखे होंगे पहला और दूसरा तो उसको भी जाकर देख लें, और इसका भी देख लिए होंगे तो और नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से जो नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है आपके लिए जो है मतलब जो है ऐसा कंटेंट ला सके। आप फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। वैदिक सभ्यता के बारे में जो है हम अगला वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसका जो है कल आ जाएगा वीडियो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और तब तक ला धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।